विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानव गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी आ गए, क्योंकि मुद्दा आज एक बार फिर बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा। क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी के साथ आज तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी सड़कों पर उतर गए। और बिहार में जब इस वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन शामिल हुए तो उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा तो उठाया ही, लेकिन उसे आतंकवाद से जोड़ दिया। उधर बीजेपी अब यह कह रही है ये वही स्टालिन है ना जो हिंदू धर्म को पानी पी पी कर कोसते हैं। यानी कि स्टालिन के बिहार आने पर भी एक अलग ही दिशा में बिहार का चुनाव चला गया है राहुल गांधी ने। लेकिन आज बिहार के चुनाव में गुजरात मॉडल की एंट्री करा दी। सबसे पहले आपको यही बता देते हैं आज वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखिए कुछ दिलचस्प तस्वीरें। राहुल गांधी बुलेट पर निकले। जरा वो राहुल गांधी की तस्वीरें, वीडियो दिखाइए जिसमें राहुल गांधी बुलेट पर हैं और पीछे प्रियंका गांधी, दोनों ने हेलमेट भी पहना है। और वोटर अधिकार यात्रा में ये जबरदस्त दिलचस्प तस्वीरें जरा आप भी देख लीजिए। सोशल मीडिया पर ये वायरल है। और कैसे देखिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस बुलेट पर राइड करते हुए, यात्रा करते हुए मुस्कुरा रहे हैं, यानी आनंद भी ले रहे हैं इस यात्रा का। हजारों समर्थक भी आज एक बार फिर 11वें दिन इस यात्रा के साथ जुड़े। स्टालिन भी आए और डीएमके की सांसद कनिमोई भी आई। मुजफ्फरपुर में इंडिया गठबंधन ने इस यात्रा में बाइक चलाने के बाद, पैदल चलने के बाद, गाड़ी से चलने के बाद जनसभा भी की। यहां स्टालिन देखिए, फिर राहुल गांधी। 30 अगस्त को अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। आपको याद दिला दूं, दरभंगा से यह यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंचेगी, उसके बाद सीतामढ़ी में इसका विश्राम भी होगा। यह अपडेट है। अब कौन कौन इस यात्रा में आ चुका है और आ रहा है, जरा यह भी याद दिला दूं। प्रियंका जुड़ चुकी हैं, रेवंत रेड्डी आ चुके हैं, एमके स्टालिन आ गए हैं। अब 30 तारीख को आएंगे अखिलेश यादव, उसके बाद ममता बनर्जी आगे जुड़ सकती हैं, फिर हेमंत सोरेन, सुखविंदर सुक्खू और सिद्धारमैया, इनके भी आने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन ने बिहार में कर ली है। सबसे पहले आपको बताते हैं स्टालिन जब आ जाए बिहार की धरती पर वो क्या बोले। स्टालिन ने इंडिया गठबंधन की तरफ से आवाज उठाने का दावा किया और कहते हैं वोटर्स को लिस्ट से हटाना, यानी जो 65 लाख नाम काटे गए उसे आतंकवाद से जोड़ रहे हैं एमके स्टालिन। कह रहे हैं आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से काटना। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना लिया है। 65 लाख लोगों के नाम काटना लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने धांधली का खुलासा कर दिया है और बीजेपी की विश्वासघात की राजनीति इस बार हार जाएगी। अगर निष्पक्ष मतदान हुआ तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी। राहुल गांधी की शब्दों में, उनकी आंखों में डर नहीं होता। नकलची सरकार है ये और ये बीजेपी, इनको हम मिलकर उखाड़ फेंकेंगे। और इंडिया गठबंधन एकजुट है। राहुल और तेजस्वी की जो ये दोस्ती है, जोड़ी है, सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये भी बोले स्टालिन। फिर उसके बाद राहुल गांधी का नंबर आया। एक बार फिर राहुल गांधी खूब गरजे, लाल किताब हाथ में लेकर संविधान का हवाला दिया, वोट चोरी का फिर से आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा 10 सालों से प्रधानमंत्री वोट चोरी कर रहे हैं। सबसे पहले यह मॉडल गुजरात में आया वोट चोरी का। यानी राहुल गांधी वोट चोरी के इन आरोपों को अब आप देख रहे हैं 2024 से 19, 19 से 14 और 14 से पहले के गुजरात के चुनाव पर ले गए हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2002 से लगातार चुनाव जीत रहे थे। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं 2002 गुजरात से लेकर और 2024 केंद्र तक प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके ही सीएम और पीएम बने हैं। यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया। उसके बाद गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए राहुल ने एक्स पर, ट्विटर पर एक अखबार की एक छोटी सी कटिंग भी पोस्ट की और उसमें आरोप लगाया कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन इनको 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा। हजारों करोड़ कहां से आए, पैसा कहां गया, क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर एक बार फिर एफिडेविट मांगेगा या कानून ही बदल देगा ताकि यह डेटा छिपाया जा सके। राहुल क्या बोले जरा सुनिए। भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी लेके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के
बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। 2023 में जब हमें बात समझ आनी शुरू हुई, जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ, लोकसभा में राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता। कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई देख रहे हैं ना, कहाँ गए मुख्यमंत्री जी, कहाँ गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? मोदी जी, आप चाहेंगे कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन कार्ड से नाम काटेगा, उसके बाद पेंशन से नाम काटेगा। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। जो तेजस्वी कहा वही ये सरकार कर रही है। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रहेगी, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उससे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है। हम लोग इंडिया लाइफ के लोग एकजुट हैं। तो आप देख रहे हैं बिहार का चुनाव नहीं रह गया, पूरे देश का चुनाव बन गया है। दक्षिण से नेता आ रहे हैं, एनडीए भी दक्षिण से, उत्तर, पूरब, पश्चिम से, सब जगह अपने मुख्यमंत्री नेताओं को उतारेगा। मुद्दे भी देखिए कौन कौन से, वोट चोरी, आतंकवाद, फिर उसके बाद राहुल गांधी अब वोट चोरी के आरोपों को ले गए गुजरात तक, गुजरात मॉडल। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, चुनाव की लड़ाई गुजरात मॉडल पर क्यों आई? 2025 की लड़ाई 2002 तक क्यों चली गई? और दूसरा, स्टालिन बिहार आए, वोट चोरी से आतंकवाद की तुलना क्यों करा रहे हैं?